हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए, आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक साड़ी। इस साड़ी में मैंने फॉल लगाई है। फॉल लगाने का काम पहले बहुत मुश्किल लगता था और घंटों घंटों बीत जाते थे और कभी कभी तो एक दिन में फॉल पूरी भी नहीं लग पाती थी, क्योंकि हम लगकर ये काम नहीं कर पाते थे। पहले कच्चा करो, फिर पक्का करो और कई बार तो सुई अटकने का भी डर रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये फॉल मैंने मशीन से लगाई है और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मैंने ये फॉल लगाकर तैयार कर दी है। और देखिए कितनी मजबूती से फॉल लगी हुई है। ना देखिए, ना ऊपर से और ना ही नीचे से पता चल रहा है ये फॉल मैंने मशीन से लगाई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉल लेंगे और फॉल के दोनों पल्लों को हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से सिंपल बिल्कुल तरीके से डायलर को ए नंबर पे रख के और लेंथ को हमने 2.5 नंबर पे रखा है और उस पर हमने सिलाई लगा दी है। देखिए दोनों पल्ले हमने सिलकर तैयार कर लिए हैं। इससे ये होगा कि फॉल उधड़ने पर भी ये अलग नहीं होंगी और फिक्स रहेंगी अपनी जगह पर। उसके बाद जिस हिस्से पर हमने फॉल लगानी है, यानी कि साड़ी के उल्टे वाली साइड में नीचे की तरफ 8 इंची हमें छोड़ देना है कपड़ा। कितना छोड़ना है? 8 इंची का कपड़ा छोड़ना है। फिर हमें फॉल रखनी है वहाँ पर। उसके बाद डायलर को हमने करना है, सबसे पहले सुई ऊपर करेंगे। ये देखिए हमने सुई ऊपर करी और डायलर करा हमने सी नंबर पे और लेंथ हमारी 2.5 पे, विड्थ हमारी 5 पर। अब हमने लगानी सिलाई शुरू कर दी और देखिए जिग-जैग सिलाई से हमने साड़ी के नीचे वाला फॉल लगाना शुरू कर दिया है। ये बहुत आसान तरीका होता है और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात कि ये बहुत मजबूत तरीका होता है। इस वाले स्टिच में सिलाई साड़ी के फॉल के नीचे से आसानी से नहीं उधरती। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट हम जज भी नहीं कर पा रहे कि हम ये मशीन से लगा रहे हैं। देखिए हाथ से लगा हुआ फॉल कुछ दिन में यूज़ करने पर नीचे से ही सबसे पहले फटना शुरू होता है, लेकिन इस वाले स्टिच में ये फॉल नीचे से नहीं फटता आसानी से। और ठीक है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है और एक एम्ब्रॉयडरी वाली लुक दे रहा है। इस तरीके से पूरे पर फॉल पर हमने सिलाई लगा ली है और इस वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है वर्क। इसके बाद साड़ी को अच्छे से बिछाकर उस पर फॉल अच्छे से बिछाकर ऊपर वाले हिस्से पर हम पिनों से पिन अप कर लेंगे। ये भी कुछ ही सेकंड का काम होता है। देखिए पिन हम लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर पिन ना हो, जहाँ पे हमने ऊपर से तुरपाई करनी है या सिलाई लगानी है उससे लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे की साइड में पिन लगी होनी चाहिए। इस तरीके से ये ध्यान रखकर कि कहीं झोल ना आ रहा हो, फटाफट से हम ये पिन लगा लेते हैं। पहले हम सुई धागे से कच्चा करते थे जिसमें बहुत टाइम लगता था। अब देखिए पिन सेट होने पर फिनिशिंग के साथ में बिना विदाउट झोल हमने 4 नंबर पर लेंथ करी, विड्थ हमारी वहीं पर है और डायलर हमारा ए नंबर पे है। और हमने इस मशीन से, ठीक है ना, फॉल पर एक पैर की हिस्से की को छोड़ते हुए सिलाई लगाई। देखो ये पैर है, पैर का अंदर वाला जो हिस्सा है, ये मशीन का अंदर वाला जो पैर का हिस्सा है, उसमें जो ये गैप दिया हुआ है, हमने केवल उतनी ही जगह छोड़कर इस पूरे फॉल पर एक मोटी सिलाई, यानी कि रफ सिलाई बोल सकते हैं या फिर कच्ची सिलाई बोल सकते हैं, हमने लगा लेते हैं। ठीक है ना। ये सिलाई कंप्लीट करके ये हमें कच्ची सिलाई का काम करेगी और ये भी कुछ ही सेकंडों का काम है। देखो कितनी जगह छोड़ी है, बहुत मामूली सी जगह छोड़ी है, सिर्फ इतनी कि मशीन में जो हमने पैर सेट करा हुआ है उसके अंदर वाले कट का एक हिस्सा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे और इस तरीके से पूरी में ये सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कच्चे का काम करती है। अब आप कहेंगे पिन लगे हुए थे, लेकिन देखो साड़ी में फॉल 2 तरीके से लगती हैं, एक सिंपल मेथड से और एक स्टिच चेंज करके। हमारे साड़ी का कपड़ा जिस तरीके का होता है और हमें जिस तरीके की स्टिच इस पे सूट करती है वही करनी है। अभी हम सिलाई लगाकर देखेंगे कि हमने इस पे कौन सी स्टिच करनी है। ठीक है, अब हमने पूरे पे ये सिलाई लगाई, सिर्फ इतना ही हिस्सा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। मेन रीज़न इसका ये है कि हमें स्टिच इसमें
कौन सी लगानी है, इसके हिसाब से हमने ये कपड़ा छोड़ा है। देखिए पूरे पर ये है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इतने पर आप आयरन कर लें। अगर बिगनर्स नहीं हैं, इजीली आप वर्क कर सकते हैं मशीन पर, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब ध्यान रखेंगे कि ये हिस्सा जो नीचे वाला है, इस पे जब हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई का एक टाँका और जो बाहर फॉल वाला हिस्सा निकलना है उस पर लगभग 3 टाँके आएंगे। ठीक है ना। तो स्टिच अब करने के लिए हमने ये मशीन में सेट कर लिया है इसी तरीके से फॉल को फोल्ड करके। ठीक है ना। ये देखिए फोल्ड का पूरा हिस्सा नीचे वाली साइड में है। हमारा जो डायलर है, अब हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमने ये ई नंबर की स्टिच जो है ब्लू वाली, इसको सिलेक्ट करा है। तो डायलर हम कहाँ ले जाएंगे, ई नंबर पर। देखिए डायलर हम ले गए ई नंबर पर, और इसके बाद हमने चेंज करनी है ई नंबर के हिसाब से लेंथ हम ले गए 2 नंबर पे। 2 या 2.5 इनफ होता है। ठीक है ना। उसके बाद में अब हमने यहाँ पर मशीन में सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। देखिए ये यहाँ पर काम थोड़ा सा ध्यान से करना है। आपका एक टाँका साड़ी के हिस्से पर और 3 टाँके फॉल के हिस्से पर आने चाहिए। ठीक है ना। ये सिलाई हम लगाकर पहले टेस्ट करेंगे कि ये सिलाई हमारी फॉल पर साड़ी वाली साइड में कितना दिख रही है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमने ये वाली सिलाई यूज़ करनी है या फिर दूसरे मेथड से फॉल लगानी है। ये देखिए पीछे इसकी साइड में ये एक टाँका साड़ी वाले हिस्से पर आ रहा है और 3 टाँके पीछे वाले हिस्से पर आ रहे हैं। ठीक है ना। अब हम इसको लगा कर देखते हैं सिलाई को यहाँ पर, और फिर हम सीधे वाली साइड से देखेंगे कि टाँके ज़्यादा बड़े तो नहीं दिख रहे। अगर ज़्यादा बड़े टाँके दिख रहे हैं तो हम इस स्टिच को निकाल देंगे। ठीक है ना। ये टाँके ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए हमने इस स्टिच को निकाल दिया। अब हम आपको सिंपल वाली स्टिचिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए अब हमने डायलर को करा है ए नंबर पे, लेंथ कर दी हमने 2 नंबर पे, और विड्थ हमने कर दी है 5 नंबर पे। अब हम ये सिंपल वाली सिलाई से फॉल लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि उस वाले से सिलाई से टाँके बहुत लंबे आ रहे थे, तो इसलिए हमने थोड़ी सी सिलाई लगा कर देखी थी कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं। अब हम इस पर फॉल पर इस वाली जो हमने सेटिंग करी है उसके हिसाब से पूरे फॉल पर आसानी से सेकंडों में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई इतनी बारीक लग रही है जो कि दिख भी नहीं रही है। इनफैक्ट ये बहुत मजबूत भी है। ये देखिए बैक वाला हिस्सा, इसमें आपको कहीं महसूस भी नहीं हो रहा कि आपने सिलाई लगाई है। टाँके आपको दिख भी नहीं रहे हैं, और कच्चे वाली सिलाई के टाँके दिख रहे थे जो आपको दिख रहे थे वहाँ पर। चलिए अब इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थोड़े से पेशेंस की बात है, बाकी काम बहुत अच्छा होता है मशीन से, और सेकंडों में होता है जो काम हम घंटों में करते थे। तो देखिए ध्यान से हम इस पर फिनिशिंग के साथ में पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, और धीरे धीरे पीछे भी चेक करते रहेंगे कि इसमें कहीं कोई झोल ना आए। वैसे झोल आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही एक पैर वाली कच्ची सिलाई इसमें लगाई हुई है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कंप्लीट करा। याद रखिएगा कि हमने फॉल के जिस हिस्से पर सिलाई लगाई थी दोनों कॉर्नर्स पे, उन पर हमने जॉइंट नहीं करा था, और वो जॉइंट कभी करना भी नहीं है। जब हमारी फॉल ऊपर नीचे दोनों साइड से लग जाए उसके बाद में हमने ये इन साइडों से इस फॉल को लगाना है। तो देखिए अब हम इस वाली साइड में, यानी कि फर्स्ट साइड में जहाँ से हमने फॉल लगानी शुरू करी थी उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी सेटिंग तो वही है कि डायलर हमारा ए नंबर पे है, लेंथ हमारी 1.5 या 2 नंबर पर है, और विड्थ हमारी 5 नंबर पर है। उसी सेटिंग के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है। और ये सिलाई थोड़ा फिनिशिंग से लगाएंगे कि धागे बाहर ना दिखें। अब हम इसकी दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इस पर भी सिलाई लगाते हैं उसी सेटिंग के हिसाब से। सेटिंग हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। बस ध्यान रखें कि इसमें झोल ना आए। देखिए ये साइड भी हमने सिलाई लगा ली,
बचे हुए एक्स्ट्रा टाँकों को हम इसमें से निकाल देंगे या धागों को निकाल देंगे। अब देखिए, जो हमने कच्ची सिलाई करी थी उसके धागा मोटी सिलाई में है, जिसको कि हम इस कटर या आउल की हेल्प से आसानी से निकालेंगे। धागा खींचेंगे नहीं, खींचने पर साड़ी में धागा खींचने का या फिर निशान पड़ने का डर रहता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने इसमें ये देखिए, अब हम यहाँ पर सारे टाँके निकाल दिए। पहले हमने टाँके निकालने के बाद फिनिशिंग के लिए हमने साड़ी के फॉल पर प्रेस करी और प्रेस करके इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। ये देखिए, अच्छे से हमारा फॉल लगकर यहाँ पर तैयार हो गया है। बहुत फिनिशिंग के साथ लगा है, मजबूती के साथ लगा है। मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। ये साड़ी का जो बॉर्डर है वो प्लेन है, मतलब इस पर कोई वर्क नहीं है, कोई लेस नहीं है, तो इसीलिए इस पर सिंपल हमने सिलाई की है ताकि धागे हमें ना दिखें। और इसीलिए हमने डबल टाँके वाली सिलाई नहीं की और ये बहुत आसानी से हमने फॉल लगाकर तैयार कर दिया, केवल कुछ सेकंडों में, ठीक है, या कह सकते हैं मिनटों में हमने ये काम कर दिया। ये काम बहुत इजी था। और शायद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और